आपली 27वी नॅशनल ई गव्हर्नन्स कॉन्फरन्स होत आहे. त्या ई गव्हर्नन्स कॉन्फरन्ससाठी आपल्याकडे इथे DARPG म्हणजे डिपार्टमेंट ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिफॉर्म्स अँड पब्लिक ग्रीव्हान्सेसचे व्ही श्रीनिवासजी सचिव आले आहेत. त्यांच्याबरोबर त्यांचे सगळे सहकारी अधिकारी आले आहेत. आणि उद्या सकाळी हा 2 दिवसाची कार्यशाळा ही जिओ सेंटरला संपन्न होणार आहे, तिथे सुरू होणार आहे. आणि तिथे माननीय मुख्यमंत्री महोदय येणार आहे सकाळच्या सत्रामध्ये, माननीय उपमुख्यमंत्री देखील येणार आहे. त्याच्यानंतर नॅशनल अवॉर्ड्स दिले जाणार आहे ज्या लोकांनी ई गव्हर्नन्समध्ये किंवा गुड गव्हर्नन्समध्ये चांगला काम केलं आहे. तिथे एक प्रदर्शनी सुद्धा भरली आहे, 50 एक स्टॉल आहे तिथे. त्याशिवाय आपण जो काही काम इतके दिवसात केला, म्हणजे गेल्या 1 वर्षभरामध्ये आपण जे काम केले, जिथे आपण पब्लिक सर्व्हिस डिलिव्हरीवरती भर दिला आहे, जनतेला काही तक्रार असेल तर त्याचा निपटारा करण्यासाठी काय आपण उपाययोजना केली, कशा प्रकारे आपण माहिती उपलब्ध करून देतो वेबसाईट्सवरती, या सगळीकडे चर्चा होणार आहे सगळे विषयांवरती. आणि देशभरातून जवळपास 1000 लोक आपले जमा होतील उद्या. बरेचसे जण आलेले आहे, सगळे राज्य सहभाग घेणार आहे. आणि मुंबईमध्ये ही दुसऱ्यांदा ही नॅशनल लेवलची कॉन्फरन्स होत आहे. याच्या अगोदर पण एक झालेली आहे आणि हे दुसरी आपली कॉन्फरन्स होणार आहे. तर मी एवढाच एक प्रस्तावना करून मी माननीय सचिव महोदय श्रीनिवासजी यांना विनंती करते कि त्यांनी आपल्याला अधिकची माहिती द्यावी. तो श्रीनिवासजी, आप थोड़ा इनको बताइए कि हम कल क्या क्या करने वाले हैं. आदरणीय मुख्य सचिव गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र श्रीमती सुजाता सोनक जी, मेरे साथी एडिशनल सेक्रेटरी DRPG श्री पुनीत यादव जी, सीनियर ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, डिस्टिंग्विश्ड मीडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तथा गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के कोलैबोरेशन में 27th नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस सितंबर 3 और 4 को मुंबई में आयोजित किया जा रहा है. इस कॉन्फ्रेंस में सारे राज्यों से तथा यूनियन टेरिटरीज से जो ई गवर्नेंस से संबंधित अधिकारीगण हैं, एकेडमिक्स हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, इंडस्ट्री हैं, नैस्कॉम, सभी प्रतिनिधि लगभग 1000 डिस्टिंग्विश्ड डेलीगेट्स पार्टिसिपेट करेंगे. 6 प्लीनरी सेशन होंगे और 6 ब्रेकआउट सेशन होंगे. इसी दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस महाआयोजन का अनावरण किया जाएगा कल सुबह 10:30 बजे. और साथ ही साथ एक एग्जीबिशन का भी, इसमें सारे अवार्ड विनर्स द्वारा, सारे राज्यों द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के कुछ आउटस्टैंडिंग इनोवेशंस भी प्रदर्शित किए जाएंगे. उसके बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे, जिसमें 16 पुरस्कार विजेता हैं सभी राज्यों से. केंद्र के भी कुछ पुरस्कृत इनिशिएटिव्स हैं. पोषण ट्रैकर जो मिनिस्ट्री ऑफ WCD का है, iGOT कर्मयोगी भारत जिसमें कई कर्मचारियों को ऑनलाइन ट्रेनिंग दिया जाता है. फिर शिक्षा सेतु गवर्नमेंट ऑफ आसाम का एक ऐप है. राज किसान सारथी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का एक है. देन ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लेटफॉर्म है. इस प्रकार से 16 अवार्ड विनर्स को दिया जाएगा. ये कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है ये है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन था, अमृत काल के दौरान नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को प्रायोरिटी दिए जाना है. और इस दौरान जो सर्विस डिलीवरी है ये लास्ट माइल सिटीजन्स तक सीमलेसली पहुंचे, किसी प्रकार की बाधा के बगैर सीमलेसली ये पहुंचे. और फॉर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री अननेसेसरी इंटरफेरेंस बाय गवर्नमेंट and the government process in the lives of people has to be ended. So e-governance has transformed the modalities of governance. अगर आज आप महाराष्ट्र सचिवालय देखेंगे तो सब जगह ई-ऑफिस प्रचलित है. इसी प्रकार से ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म CP-ग्राम्स प्रचलित है. यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सब जगह स्थापित हो गया है. तो मल्टीपल ई-गवर्नेंस इनिशिएटिव्स जिसका उपयोग ग्रामीण स्तर पर देखा जा रहा है. अगर आज आप ग्राम स्तर पर जाएंगे सब जगह बिजनेस करेस्पॉन्डेंट्स,
ई मित्रास, कॉमन सर्विस सेंटर्स दिखेंगे। तो ई गवर्नेंस में जो आमूलचूल परिवर्तन जो दिखा है, इसके बारे में व्यापक विचार विमर्श होगा। 6 प्लीनरी सेशंस में भारत के जो हाईएस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कई सेक्रेटरीज आ रहे हैं, कई थिंकर्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस लाइक IIT कानपुर, मेनी अदर IITs, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, कई IIT से, कई रिसर्च इंस्टीट्यूशन से, NASSCOM के प्राइवेट इंडस्ट्री प्लेयर्स आ रहे हैं। तो 2 दिवसीय डेलिब्रेशंस के बाद एक मुंबई डिक्लेरेशन हम अपनाएंगे, जो वर्ष 2024-25 में ई गवर्नेंस रोड मैप फॉर द नेशन हम डेवलप करके गवर्नमेंट के सामने रखेंगे। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का हिस्टोरिक 3rd टर्म का जो मैंडेट है, इसमें ई गवर्नेंस को बहुत जोर दे, बहुत प्रबल प्रोत्साहन देने के लिए ये कॉन्फ्रेंस एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है।